दिल्ली पुलिस देखिए, दिल्ली पुलिस किस तरीके से इनको रोक रही है और ये लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे की तरफ आ गए हैं। और ये देखिए के संविधान का अपमान किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम ओवैसी के घर भी जा सकते हैं। आगे की तरफ मत बढ़ो क्योंकि ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। ऐसे में इनको रोकना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये जो प्रचंड विरोध प्रदर्शन है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि संसद में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के टाइम पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, तो इसी के विरोध में यहाँ पर बजरंग दल का एक प्रचंड विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर आज चल रहा है। और यहाँ पर तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, महिला नेता, तमाम लोग यहाँ पर आज मौजूद है। हाथ में इन्होंने झंडे लिए हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए तमाम लोग आज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, उस नारे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर हम नजर मारेंगे तो ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर तमाम जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए जंतर मंतर पर। और यहाँ ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग, तमाम युवा बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रचंड रूप यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का और लगातार जय श्री राम के नारे और लगातार ये लोग बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए हैं और इनको पुलिस जो है रोकने का काम भी कर रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस देखिए, दिल्ली पुलिस किस तरीके से इनको रोक रही है और ये लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे की तरफ आ गए हैं। और ये देखिए तमाम लोग नीचे भी कूद रहे हैं और नीचे कूदते हुए ये एक ही नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम। और ओवैसी ने जो किया उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो कहा उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसको नहीं सुनेंगे। गोल्डी जी इस वक्त है, गोल्डी जी देखिए यहाँ पर ये जगजीत सिंह गोल्डी जी भी हैं जो रोकने की कोशिश जो है कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें रोकने की कोशिश के ज्यादा आगे की तरफ मत बढ़ो क्योंकि ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। ऐसे में इनको रोकना बहुत जरूरी है। और ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार बता रहे हैं। यहाँ पर जगजीत सिंह गोल्डी जो है जमीन पर बैठ गए हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, जगजीत जी, गोल्डी जी, क्या प्रदर्शन किस लिए? ओवैसी भारत छोड़े। जिस प्रकार ओवैसी ने भारत की संसद का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है, बजरंग दल के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम ओवैसी के घर भी जा सकते हैं। लेकिन हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के कानून को मानते हैं। भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक ओवैसी के पास ये कड़ा संदेश नहीं जाएगा, जब तक ओवैसी के दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। जी, तो देखिए यहाँ पर गोल्डी जी साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक गोल्डी जी का ये कहना है कि जब तक ओवैसी को सजा नहीं होती है, जब तक वो अपना ये बयान वापस नहीं लेते हैं जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन कानून व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सब काम हो रहा है, सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड को नीचे गिरा दिया है और ये लोग बैरिकेड के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर ये जय श्री राम का नारा लगातार लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्या किस चीज का विरोध प्रदर्शन है ये? जी, ओवैसी ने जो टिप्पणी दी थी संसद में, जय भीम जय मीन, संविधान की जो सम्मान है सभी करते हैं, संविधान का सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन जो बोला गया था पैलेस्तीन के बारे में, इजराइल के लिए भारत ज़्यादा समर्थ इसलिए है क्योंकि इजराइल हमारे साथ में, जब हमारे दुख का समय था तो हमारे साथ में हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। और जो ओवैसी ने जो टिप्पणी दी है जय पैलेस्तीन करके और भारत माता की जय ना बोल
बोल के वो उसके विपक्ष में हम प्रदर्शन में आए हैं अभी। उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए ये प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ गया है और यहाँ पर तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता किस तरीके से युवा अभी तक जोश में है और अपना ये नारा आगे की तरफ ले जाते हुए, ओवैसी आपकी नहीं चलेगी, जय फिलिस्तीन बोलना सही नहीं है, देश में सिर्फ भारत माता की जय बोली है, संविधान की जय बोली है, उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे देश की जय बोलते हैं जो भारत के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष राहुल भंते जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। सर, आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन कहा, क्या आपकी राय है इस पर और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, मैं ओवैसी जी को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भारत से प्यार नहीं है तो भारत के संविधान को आप नहीं मानते हैं तो आपको फिल्मिस्तान जाना चाहिए। और जो उन्होंने किया ये घोर निंदा है कि भारत का सबसे बड़ा सचिवालय संसद भवन के अंदर इस तरह से जो उन्होंने अपने मुसलमानों को मैसेज दिया है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं ओवैसी जी को जितना निंदा करूं, ओवैसी जी अब सांसद नहीं हैं, अब वो देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ओवैसी तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि मैंने ऐसा क्या देशद्रोह किया है, संविधान में कहाँ लिखा है कि हम किसी और कंट्री का जो है नारा नहीं लगा सकते, जय नहीं बोल सकते उसकी? भारत के संविधान में लिखा है कि आप किसी देश की जय नहीं बोल सकते और वो खासकर सांसद भवन के अंदर में। और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति सांसद हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से आप कर रहे हैं तो आप सांसद नहीं हैं, आपको देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मैं मांग करूंगा कि उनकी सदस्यता भी खत्म किया जाए। लेकिन उन्होंने इसमें मुसलमानों को क्या मैसेज दिया, देश के मुस्लिमों को क्या मैसेज था इससे? देखिए, ओवैसी देश के मुसलमानों को एक मैसेज दिया है कि हम भारत को मानने वाले लोग नहीं हैं और हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे। इसलिए ओवैसी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, कुरान से नहीं। आपको भारत में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। ये बड़ा सा बैनर हाथ में लिया है बजरंग दल दिल्ली प्रांत से, ये सभी लोग हैं और लिखा है भारतीय संसद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा राष्ट्रद्रोह करने के विरोध में। ओवैसी की कोठी के बाहर ये लोग करने वाले थे पहले पुतला दहन और अभी जंतर मंतर पर ये आज पुतला दहन करेंगे। तो आज आप लोग पुतला दहन करने वाले हैं ओवैसी का? यस मैम, बिल्कुल करेंगे। उनका विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने संसद में ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो कम से कम भारत की जय तो बोल ही सकते हैं, आप दूसरे देश की जय क्यों बोल रहे हैं? हम कभी भारत की जय नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे? हमें उनसे यही कहना है, अगर वो भारत में रहते हैं तो कृपया करके वो भारत की जय बोलें। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से ओवैसी जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते? देखो, जिस हिसाब से ओवैसी ने क्या नाम संसद भवन में ये नारा लगाया है, वो फिल्मिस्तान हमारा नहीं है। हम अगर ओवैसी भारत में रह के अगर हमारा वोट ले रहा है, हम लोगों का वोट ले रहा है, तो उसे भारत माता की जय बोलनी चाहिए। भारत में रह रहा है तो भारत माता की जय बोलनी चाहिए उसे। फिलिस्तीन की जय नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको सिर्फ भारत माँ की जय बोलनी चाहिए थी। वो भारत देश में रह रहे हैं तो भारत के देश की जय बोलिए। हमारा उनसे यही मानना है कि सिर्फ वो भारत के देश की जय बोलें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप यहाँ पर क्यों हैं, किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन? हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं कि हमारा देश एक बहुत पवित्र भूमि है। कभी भी ओवैसी ने आज तक जय भारत माता की जय नहीं बोला। उसने हमेशा ये बोला है कि मेरे जो गर्दन पर चाकू भी रख दोगे तो ही मैं जय भारत नहीं बोलूँ। लेकिन वो एक पवित्र संसद में जय फिलिस्तीन बोल रहा है, जिसका भारत ने इस बार उसका सपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो भारत में रह गई, भारत विरोधी गतिविधियां चालू कर चुका है अपनी। इस वजह से हम इसके विरोध में खड़े हुए कि अगर ये आगे ना बढ़े, कल को और भी कोई अगर खड़े होकर कल को जय पाकिस्तान, जय बांग्लादेश बोलता है तो उसको इसी से को 1000 रुपए इनाम है। एक देश का जब बच्चा गद्दार हो जाता ना, जब एक आधार पर कर दिया गया था फैसला, धर्म के आधार पर जब बंटवारे हुए थे ना, तो एक दे दिया था इस्लामिक राष्ट्र और एक को बना दिया अनाथ आश्रम। तो अनाथ आश्रम में से ऐसे देशद्रोहियों को निकालने के लिए हमारी ये मांग है जी। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान अनाथ आश्रम है? जी, इन्होंने बना रखा है ना, अनाथ आश्रम ही तो बना रखा ही से, और क्या बना रखा है? उन्होंने अपना ले लिया और हमारे वाले के अधिकार बना के बैठ गए। फिलिस्तीन हमारे के देश का हिस्सा है, वो हमारे देश का हिस्सा थोड़ी है। वो उसके भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है। फिलिस्तीन जिंदाबाद है जी, हमारा आदमी फिर इजराइल के साथ ही है जी। वैसे कभी भी भारत माता की जय क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि जी देशद्रोही है, हम तो खुला बोल रहे हैं। ऐसे देशद्रोही को देश में रहने का हक ही नहीं है।
वो देशद्रोही है, इसी चक्कर में हो रहा है को तो वो कह देंगे कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है, और मुसलमानों के लिए कर क्या रही है भारत क्या नाम है, बंगाल में सारे के सारे हिंदू क्या नाम है कम हो गए हैं, वहाँ पर तो हम भी बोल देंगे हमारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ तो किसी की जुबान नहीं खुलती है, यहाँ पर सबकी जुबान खुल रही है। हैदराबाद भाग के गया है जब ये कल शाही पड़ी है, सबकी पड़ी है, जब क्यों नहीं आ रहे वापसी यहाँ पे हैदराबाद में? ये की सिक्योरिटी है इसलिए जब हापुड़ में गोली बची ना इसलिए बच गया ये। इसने 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे तमाचा बोल रहा है, फिलीपींस की जय बोल रहा है, वहां पर साले वो आतंकवाद कर रहे हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीजों के पेट में चाकू घुसा रहे हैं वो, उसकी वो उनके पेट में चाकू घुसा रहे हैं वो। और ये इजराइल की महिला सैनिक थी, महिला सैनिकों चाहे कोई भी सैनिक हो, चाहे हमारे देश का हो चाहे दूसरे देश को, सम्मान करना चाहिए। उन महिला सैनिकों को क्या नाम है उत्पीड़न करा, उनके साथ मारा पीटा और उसके बाद वो गायब हो गई, वो कहाँ गई? तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं रोज, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है जय फिलिस्तीन, इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से भारत में रहकर वो भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलकर वो ये दिखा रहे हैं कि कितने भी हिंदू हैं, जो देश के 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा बता रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ में हैं, जो कि जंतर मंतर पर मौजूद है। सर, आज आप लोग ये प्रचंड विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा, कैसे देख रहे हैं इस नारे को? ये जो भारत की संसद में कोई भी सांसद चुन करके आता है तो वो भारत के संविधान की शपथ लेकर के और भारत राज्य के हितों के प्रति वह हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा, ऐसा वह अपनी शपथ में कहता है। लेकिन उसी संसद में कोई खड़ा होकर के एक विदेशी राज्य की जय बोले तो इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से उनकी जो प्रतिबद्धता है वो भारतीय संसद के प्रति नहीं है, वो कहीं विदेश में बैठे उनके आकाओं के प्रति है। और हमको इस सारे के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 1920 में तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में भारत के मुसलमान को संगठित किया गया और उसके बाद फिर भारत में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मोपला कांड आज भी लोगों को पता है, 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। तो ये जो यहाँ बैठ करके खाते हैं भारत माँ का और गीत गाते हैं अपने मायके के, हम इनको बताना चाहते हैं कि यदि आपको अपने मायका ही इतना पसंद है तो आप ये छोड़ो भारत को और अपने मायके चले जाओ। लेकिन तो जो यहाँ रहते हैं तो उनको यहाँ की कसम खानी चाहिए, वो जय हिंद बोले, भारत माता की जय बोले, भारत की जय बोले, संविधान की जय बोले, कोई ऐतराज नहीं है, जिसको जैसे बोलना है वैसे बोले, लेकिन बोलनी तो भारत की जय पड़ेगी, फिलिस्तीन की जय नहीं चलेगी। आप इसको गलत बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो रिग्रेट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैंने जय फिलिस्तीन बोला, संविधान में दिखा दो कहाँ लिखा है कि हम किसी अन्य देश की जय नहीं बोल सकते, जिसकी सजा जो है मुझे दे रहे हैं और मेरे घर पे पथराव हो रहा है। हाँ, ओवैसी जी अधिवक्ता हैं पेशे से, तो उन्होंने जरूर सभी धाराओं को ढूंढ करके ये बोला होगा, मैं समझता हूँ इस बात को। और यदि भारत के संविधान में ऐसे लोगों का कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं किया गया है तो हम केंद्र की सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए, नहीं तो कल कोई आकर के भारत की संसद में पाकिस्तान की जय बोलेगा, कोई अमेरिका की जय बोलेगा, कोई बांग्लादेश की जय बोलेगा। तो भारत की संसद में अगर ऐसा कानून नहीं है जो उनको उसके इस अपराध की ठीक सजा दे सके तो भारत की संसद को ऐसा कानून बनाने की भी जरूरत है। तो आप आगे क्या कदम उठा रहे हैं? अभी तो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे और क्या ऐसा करेंगे जिससे कि लगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला वो गलत बोला सदन में, और लोगों को भी सीख मिले कि आगे से ऐसा नहीं बोलना? हाँ, हमने भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको भी हम पत्र लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति जी को भी हम पत्र लिखेंगे, और अभी अदालत के अंदर भी हरिशंकर जैन जी ने और विष्णु जैन जी ने इस मुद्दे को उठाया है।
तो उसकी भी हम प्रतीक्षा करेंगे कि वहाँ से किस प्रकार का निर्णय निकल करके आता है। इसके अलावा भी जो जो हमको करना पड़ेगा हम सब करेंगे, लेकिन हम किसी को ये अवसर नहीं देंगे कि भारत की संसद में खड़ा होकर के वो विदेशी राज्यों की जय बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे से सुरेंद्र गुप्ता जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं, कल को वो जय पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हम इसके लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिख रहे हैं और साथ ही हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कोई भी बड़ा नेता देश में इस तरीके की गतिविधियों में शामिल ना हो और इस तरीके के नारे ना लगा पाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।